सोचो, एक फैमिली जहां 14 साल में 6 लोग अचानक मर गए। हर मौत को हार्ट अटैक या कर्स कहकर इग्नोर कर दिया गया। फैमिली की सबसे प्यारी बहू जो रोज चर्च जाती थी, सबसे ज्यादा मुस्कुराती थी, वही थी असली खतरनाक खूनी। ये है केरला का वो कूदाताई साइनाइड किलिंग्स कांड, जहां एक औरत ने अपने ही सास ससुर, पति, 2 साल की बच्ची को जहर देकर हत्या कर दिया। क्यों? प्रॉपर्टी के लिए? प्यार के लिए? आज भी इसका जवाब लोगों को डराता है। कोरोना के दौरान कई फैमिलीज के 2 साल में ही कई मेंबर्स चले गए। आज की कहानी भी ऐसी ही एक फैमिली की है, जहां कुछ सालों में बैक टू बैक मौत हो गई। पर ये मौतें ना कोरोना से हुई, ना किसी बीमारी से। तो फिर कैसे हो रही थी ये मौतें? जब एक फैमिली मेंबर ने पुलिस के पास जाकर जवाब मांगे, तो जो भरम टूटा, उसमें सबके पांव तले से जमीन खिसका दी। सच्चाई बिल्कुल यकीन से बाहर थी। ये केस केरला के सबसे भयंकर क्रिमिनल इंसिडेंट्स में से एक माना जाता है। फैमिली में लगातार मौतों के पीछे कौन सा भयंकर सच्चाई थी? पूरी साजिश करने वाला हाथ किसका था? और अब इस केस का क्या हाल है? चलिए इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। इस केस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात फरवरी 2023 में सामने आई थी, जो पूरे केस की डायरेक्शन बदल सकती थी। तो वो रेवलेशन क्या था? ये सब डिटेल्स भी हम कवर करेंगे। पूरी कहानी है केरला के कूडाताई विलेज, कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली ये फैमिली विलेज की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक थी। फैमिली के हेड थे टॉम थॉमस और उनकी बीवी अनम्मा थॉमस। उनके 2 बेटे थे, रोजो थॉमस और रॉय थॉमस। 1997 में बड़े बेटे रॉय थॉमस की शादी हुई जॉली जोसेफ नाम की लड़की से। शादी के बाद जॉली घर में सबकी फेवरेट बन गई। फैमिली का कामकाज बड़ा एफिशिएंट तरीके से मैनेज करने लगी। अच्छी नेचर के साथ साथ जॉली एक रिलीजियस औरत भी थी, रोज प्रेयर्स पर जाती थी। जॉली ने रॉय थॉमस से तब शादी की जब वो जॉबलेस थे और पापा पर डिपेंडेंट थे। पर शादी के बाद जॉली ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बाद में फैमिली को बताया कि उनको NIT कैलिकट में कॉमर्स लेक्चरर की जॉब मिल गई है। अगर छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट्स को छोड़ दें तो फैमिली बहुत खुश थी। सबका लाइफस्टाइल अच्छा चल रहा था। लेकिन 2002 में अनम्मा थॉमस अचानक बीमार पड़ गईं। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। कुछ दिन ट्रीटमेंट के बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई। हॉस्पिटल से घर भेज दी गई। घर आने के सिर्फ 2 महीने बाद 22 अगस्त 2002 को फिर से अनम्मा थॉमस बीमार पड़ गईं। इस बार तो हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। सिम्टम्स के हिसाब से कह दिया गया कि हार्ट अटैक से मौत हुई। असल वजह जानने के लिए डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करवाने को कहा, लेकिन फैमिली ने मना कर दिया, इस मौत को नेचुरल मानकर। इस तरह बिना किसी पोस्टमार्टम के अनम्मा थॉमस के अंतिम संस्कार कर दिए गए। घर के एक इंपॉर्टेंट मेंबर की अचानक चले जाने से सब बेहाल हो गए। पर वक्त गुजरने के साथ सबकी जिंदगी फिर से नॉर्मल होने लगी। अनम्मा थॉमस की मौत के एग्जैक्टली 6 साल बाद अचानक फैमिली में फिर एक मौत। इस बार फैमिली के हेड टॉम थॉमस का निधन हुआ। शुरुआती जांच में भी इसकी वजह हार्ट अटैक बताई गई। टॉम थॉमस का भी फैमिली ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। उन्हें भी वैसे ही दफनाया गया। 6 साल के अंदर फैमिली के 2 मौतों से बहुत बदलाव आए। पहले जॉइंट फैमिली थी, अब प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ। करीब सब लोग अलग अलग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने लगे। पहली 2 मौतों का गम भी नहीं भुला था कि फैमिली ने तीसरी मौत देख ली। 9 सितंबर 2011 को जॉली के पति रॉय थॉमस की मौत हो गई। रॉय थॉमस का जिस्म बाथरूम में मिला। तीसरे मेंबर की भी अचानक मौत हुई तो कुछ फैमिली मेंबर्स को कोइंसिडेंस से ज्यादा शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रॉय थॉमस का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला हुआ।
पोस्टमार्टम में रॉय थॉमस के जिस्म में साइनाइड जहर के निशान मिले। आगे की जांच में पता चला कि रॉय थॉमस को उस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना था। रॉय थॉमस की बीवी जॉली के हिसाब से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही थी जिस वजह से उनके पति ने सुसाइड कर लिया। शुरुआती पुलिस इंक्वायरी में भी रॉय थॉमस के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए गए और ये फैसला देकर कि उन्होंने सुसाइड किया, केस बंद कर दिया गया। केस बंद हो गया था, पर फैमिली में मौतों का सिलसिला जारी रहा। अगली मौत की तारीख थी 24 फरवरी 2014। इस बार मरने वाले थे मैथ्यू मंजूरन, अनम्मा थॉमस के भाई यानी रॉय की मौसा। मैथ्यू की मौत भी अचानक हुई। बिना पोस्टमार्टम की ही कोइंसिडेंस मानकर मामला बंद कर दिया गया। फैमिली में लगातार मौतें हो रही थीं, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा है। शुरुआती पुलिस इंक्वायरीज में कोई शक नहीं मिला था। लोग ये भी कहने लगे कि कोई बुरी ताकत, इविल स्पिरिट फैमिली को पकड़ ली है। कुछ लोग फैमिली पर किसी प्रकार का श्राप, कर्स होने की बात करने लगे। चौथी मौत के थोड़े ही वक्त बाद फैमिली में फिर एक मौत हुई। इस बार रॉय थॉमस की नीस साहू थॉमस की बेटी अल्फीन शजरास की मौत हो गई। अल्फीन सिर्फ 2 साल की थी। मौत अचानक हुई, पर यह आखिरी नहीं थी। इस घटना के 2 साल बाद 11 जनवरी 2016 को अल्फीन की मां साहू थॉमस की बीवी सिली शजरास भी षड्यंत्र पूर्वक तरीके से मर गई। 14 सालों के अंदर फैमिली के 6 मेंबर्स की मौतें अजीब तरीके से हुई, एक के बाद एक। सिली की मौत के कुछ महीने बाद ही जॉली, जो अब विधवा थी, उसने शादी कर ली रॉय थॉमस के कजिन भाई साहू थॉमस से और उसके साथ रहने लगी। लेकिन एक फैमिली मेंबर था जो ये मानने को तैयार नहीं था कि फैमिली की मौतों की वजह कोई श्राप या बुरी ताकत है। वो थे रोजो थॉमस, जो टॉम और अनम्मा थॉमस का बेटा और रॉय थॉमस का भाई था। रोजो थॉमस अमेरिका में काम करते थे। उन्हें शक होने लगा कि ये कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक साजिश है। रोजो थॉमस फिर लोकल पुलिस स्टेशन गया, केस दर्ज कराया और पुलिस से अपील की कि फैमिली की अब तक की सारी मौतों की गहराई तक जांच करे। शुरू में पुलिस ने जांच को इतनी सीरियसली नहीं ली, लेकिन जब रोजो थॉमस ने अपनी जांच शुरू की तो उसने पुलिस के सामने एक शॉकिंग रेवलेशन कर दी। जॉली ने कुछ साल पहले क्लेम किया था कि वो NIT कैलिकट में कॉमर्स लेक्चरर है। जब रोजो ने इसकी जांच की तो पता चला कि NIT कैलिकट में जॉली नाम की कोई टीचर ही नहीं थी। जॉली ने सिर्फ क्लेम ही नहीं किया था, बल्कि NIT कैलिकट की जॉब आइडेंटिटी कार्ड भी फैमिली को दिखाई थी। जब ये आइडेंटिटी कार्ड चेक करवाई गई तो यूनिवर्सिटी ने यूज फेक घोषित कर दिया। इसके अलावा रोजो थॉमस की जांच में यह भी पता चला कि जोली जोसेफ सारी मौतों या अचानक बीमारियों के वक्त वहां मौजूद थी। जोली का हर एक मौत के वक्त मौजूद होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। इसलिए पुलिस की शक की सुई जॉली की तरफ मुड़ गई। पहले नेचुरल मानी जाने वाली मौतों की फिर से जांच शुरू हो गई। रोजो थॉमस ने रॉय थॉमस की मौत से जुड़कर जॉली के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिटन कंप्लेंट दर्ज कराई। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। सबसे पहले पिछले 14 सालों में कन्नौर के कब्रिस्तानों में दफनाए गए सारे 4 लोगों के जिस्मों को एक्सह्यूम्ड खोदकर निकाला गया। इन जिस्मों को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। केस की ग्रेविटी देखते हुए केरला पुलिस ने दुनिया भर के फोरेंसिक साइंटिस्ट्स को मदद के लिए बुलाया। इसी दौरान पुलिस ने जॉली जोसेफ को इंटेरोगेट किया। जॉली ने शुरू में किसी भी मौत में इन्वॉल्व होने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने अपने इंटेरोगेशन की इंटेंसिटी बढ़ाई और सवालों की लिस्ट बढ़ाई तो जॉली उनमें उलझ गई। और फिर पुलिस के सामने शॉकिंग सच्चाई आई। जॉली ने कन्फेस किया कि वो पिछले 14 सालों से अपने ही फैमिली मेंबर्स को जहर देकर मार रही थी। जब पुलिस ने इन हत्याओं के मोटिव्स के बारे में पूछा तो एक और ज्यादा शॉकिंग रेवलेशन हुआ। हर हत्या का अपना अलग मोटिव था,
जॉली के पुलिस इंटेरोगेशन में दिए गए बयान के हिसाब से पहली कोशिश 2002 उसने अपनी सास अनम्मा थॉमस की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन पहली बार नहीं हुआ। दूसरी बार जब सब अपने काम में व्यस्त थे, जॉली ने अपनी सास के सूप में चुपके से जहर मिला दिया। सूप पीने के थोड़े देर बाद ही अनम्मा थॉमस की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि अनम्मा ही फैमिली के सारे फाइनेंशियल मैटर्स संभालती थी और पैसे को बहुत टाइट कंट्रोल करती थी। जॉली को ये पसंद नहीं था, इसलिए उसने उन्हें खत्म करने का फैसला किया। दूसरी हत्या 2008 जॉली का निशाना बना उसके ससुर टॉम थॉमस। इसकी वजह यह थी कि 2008 के आसपास जॉली के पति रॉय थॉमस को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही थी। जब उसने अपने ससुर से मदद मांगी तो टॉम ने 2 प्लॉट जमीन बेचकर पूरा पैसा जॉली और रॉय को दे दिया। साथ ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब फैमिली की बाकी प्रॉपर्टी में उन दोनों का कोई हिस्सा नहीं होगा। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के पहले प्लॉट के तहत जॉली ने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जो रॉय थॉमस और जॉली को बाकी प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दिलाते थे। उसके बाद जॉली ने टॉम थॉमस के खाने में चुपके से जहर मिलाया, जिससे उनकी मौत हो गई। फेक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद रोजो थॉमस ने शक जाहिर किया था, लेकिन दूसरे फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट नहीं मिला और जॉली बच गई। तीसरी हत्या 2011 फिर उसने अपने पति रॉय थॉमस को ही खत्म कर दिया। रेवलेशन के मुताबिक रॉय थॉमस को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे और वो शराब के आदी हो चुके थे। इस वजह से रॉय और जॉली के बीच झगड़े होने लगे। एक मौका देखकर जॉली ने अपने पति के खाने में जहर मिला दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। चौथा हत्या 2014 रॉय थॉमस की मौत के बाद मैथ्यू अनम्मा थॉमस का भाई रॉय का मौसा, वो शख्स थे जिन्होंने रॉय की मौत को नेचुरल नहीं माना और पोस्टमार्टम करवाने पर जोर दिया। पोस्टमार्टम में जहर के निशान मिलने पर भी जॉली ने क्लेवरली पुलिस को कन्विंस कर दिया कि रॉय ने सुसाइड किया था। मैथ्यू की इसी इंसिस्टेंस की वजह से जॉली पर शक गया था, इसलिए 2014 में जॉली ने मैथ्यू के ड्रिंक में चुपके से जहर मिलाकर उनकी हत्या कर दी। पांचवी हत्या 2014 जॉली का अगला निशाना बना 2 साल की अल्फीन। असल में अपने पति को मारने के बाद जॉली को अपने पति के कज़न भाई साहू थॉमस से अट्रैक्शन होने लगा। प्रॉब्लम यह थी कि साहू थॉमस की शादी हो चुकी थी, उनकी एक बेटी और बीवी थी सिली। इसलिए बुरे इरादे से जॉली ने साहू की 2 साल की बेटी अल्फीन को 2014 में गला घोंटकर मार डाला, साहू थॉमस से शादी करने से पहले। अगली हत्या 2016 फिर 2016 में साहू की बीवी सिली की भी मौत हो गई। इन दोनों हत्याओं के बाद जॉली ने 2016 में साहू थॉमस से शादी कर ली। इस रेवलेशन के बाद पुलिस को शक हुआ कि साहू थॉमस भी जॉली की साजिश में इन्वॉल्व हो सकता है, इसलिए साहू को कस्टडी में ले लिया गया इंटेरोगेशन के लिए। लेकिन साहू के खिलाफ कोई एविडेंस सामने नहीं आया। जब जॉली से पूछा गया कि उसने 14 साल तक NIT कैलिकट में पढ़ने का क्लेम किया था, तो पता चला कि कॉलेज रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो कभी वहां गई ही नहीं थी। जॉली ने फिर डिस्क्लोज किया कि वो रोज टाइम पर घर से निकल तो जाती थी, लेकिन ज्यादातर टाइम वो पास के चर्च में हेल्प करती रहती थी। कभी कभी वो NIT कैंपस के कैंटीन में टाइम स्पेंड करती थी। पूरी जांच में एक शॉकिंग रेवलेशन ये था कि जिस किसी से भी जॉली का कोई कनेक्शन था, सबसे उसके अच्छे रिश्ते थे। सबसे बात करना, हंसते रहना उसकी आदत थी। किसी ने कभी जॉली को किसी पर आवाज उठाते नहीं सुना था। पड़ोसी भी जॉली की तारीफ करते नहीं थकते थे। जॉली केस में रेवलेशन के बाद आखिरकार 5 अक्टूबर 2019 को 47 साल की जॉली जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया गया।
उस पर 6 फैमिली मेंबर्स, अपने ससुर, पति, सास, मौसा, नीस और भाभी समेत 6 लोगों की हत्या का इल्जाम है। बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो औरत एक फैमिली ओरिएंटेड, इज्जतदार और प्यार से बात करने वाली लाइट की तरह जानी जाती थी, वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर हो सकती है। जांच में पता चला कि जोली को जहर एक एमएस मैथ्यू नाम के आदमी ने दिया था, जो जोली का रिलेटिव था। एमएस मैथ्यू के एक दोस्त प्राजी कुमार, जो एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था, उसने गोल्ड सिल्वर को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होने वाला साइनाइड अरेंज किया था। पुलिस सर्च में जोली की कार के डैशबोर्ड और बैग में साइनाइड के सैंपल्स मिले। जोली का कन्फेशन, साइंटिफिक एविडेंस सब मिलाकर पुलिस ने 1 जनवरी 2020 को एक 1800 पेज चार्जशीट कोर्ट में फाइल की। जोली पर 4 हत्याओं का केस चला। केरला हाई कोर्ट ने 2021 में उसे बेल दे दी थी, लेकिन केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन को चैलेंज कर दिया। फिलहाल जोली जेल में ही है और केस लीगल लड़ाई का विषय बना हुआ है। हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जोली की बेल रिजेक्ट कर दी, इसलिए जोली आज भी जेल में ही है। इन रेवलेशंस के कुछ माह बाद ही जोली के दूसरे पति साहू ने भी कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर दिया। जब इस केस की जांच चल रही है, फरवरी 2021 में इससे जुड़ी कुछ नई बातें सामने आईं। केरला पुलिस ने सब कब्रों से एक्सह्यूम्ड किए गए जिस्म हैदराबाद के CFSL लेबोरेटरी भेजे थे। रिपोर्ट में कहा गया कि 4 जिस्मों में से किसी में भी साइनाइड का कोई निशान नहीं मिला। बाकी 2 जिस्मों की एग्जामिनेशन अभी भी चल रही थी। पुलिस ने क्लेम किया कि मर्डर्स को कई साल हो चुके हैं, इसलिए एक्सह्यूमेशन के बाद साइनाइड के निशान मिलना मुश्किल है। पुलिस के मुताबिक चाहे इन्वेस्टिगेशन में साइनाइड के निशान ना मिले, लेकिन जोली का कन्फेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कोर्ट में उसकी गिल्ट प्रूफ हो जाएगी और यूं सख्त सजा सुनाई जाएगी। जब तक कोर्ट ऑफेंडर को असली सजा का फैसला सुनाती है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल से जोली को क्या सजा मिलनी चाहिए। ये थी एक और हैरान कर देने वाली कहानी पुलिस वाला फाइल से। ऐसे ही असली जुर्म की फाइल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रहे, सच छुप सकता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मिलते हैं अगली जुर्म की फाइल के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए।